Tinya miten nawa video selap dan YouTube na. Nawa setak terus sanam ku pasai moj napai gi mena pe. Inje apnara channel re Binu Benjamin Hasda ma joto ko johar gi sagun atam daram. Most welcome mena sanam ku. Ar tinya bises miten nawa video selap te do nore miten ट्रेंड ले जपाम करा मिटे नवा गाती यूट्यूब पे। और आज हम सबको इस सुबह के वेला में सबको नमस्कार। और एक हम नए दोस्त के साथ मिलवाएंगे जो हमारे बीच में हैं। ये हमारे दोस्त हैं और इनसे एक नई बातों को हम लोग सुनने जा रहे हैं जो इनका सारा परिचय बताते हैं। और आज बिना स्क्रिप्ट किए हुए ये वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और इसका बखूबी आपको मिलेगा, इनका जो खासियत मिलेगा ये वीडियो में। और बने रहें अंत तक आप लोग। सो थैंक यू दोस्तों, आज ये नया मिलन के लिए। तो थोड़ा सा आप अपना परिचय बताइएगा, कहाँ से हैं? उड़ीसा। पूरा डिटेल्स बताइए। उड़ीसा से है, मेरा घर खंडावता है, बीर महाराजपुर ब्लॉक है और संबलपुर के आसपास के गांव की है। तो और मेरा घर में मेरे पापा भी है, मेरी फैमिली में मेरी माँ ने भाई बहन सब है। लेकिन एक दिन था जो मैंने पूजा पाठ में पूरे पड़ा हुआ था, मैंने खुद हनुमान साधना किया था। और एक दिन आया था जो मेरे समस्या को कोई भी दूर कर नहीं पाया। और ऐसे मैंने बाहर था और बाहर के समय में मैंने यीशु को जाना था। जैसे मेरी प्रॉब्लम आया तब मैं यीशु को जाना था, मैंने ईश्वर को पुकारा था तो यीशु आया था। जगत में सबसे बड़ा ईश्वर कौन है बोले तो जगत में से सारे संसार के मालिक यीशु नासरी है जो मुझे बचाया था। और पहला वचन भी दिया था, मैं तुझे बचा के रखूंगा, तू मेरा महिमा करेगा। आपको दोस्त खुदा कैसे बचाया? खुदा ने ऐसे बचाया कि मैंने तो पहले तो नहीं जाना था यीशु को, यीशु कौन है मुझे पता ही नहीं था। लेकिन मैंने ईश्वर को पुकारा था। लेकिन किसी तो अगर सच में ये दुनिया में अगर ईश्वर है तो मुझे बचा के दिखा, तो मैं तब मानूंगा तो कि ईश्वर तू ही है। तो यीशु का वचन आया मेरी ज़िंदगी में और यीशु ने मुझे बचाया था। और ऐसा समस्या आया था जिस समस्या ये मेरे मुझको बोला था कि मेरे दोस्त ने ये मर जाएगा, ये मरेगा और बचेगा नहीं है। लेकिन मेरा एक विश्वास था कि कोई तो मुझे बचाएगा। लेकिन ऐसा ही मेरी ज़िंदगी में हुआ है और यीशु आया और मुझको बचाया है। जब मेरे गले में मछली का कांटा फंस गया था, डॉक्टर ने बोला कि 2.5 लाख रुपया लूँगा ऑपरेशन के लिए। लेकिन 2.5 लाख रुपया नहीं था, लेकिन 2.5 लाख तो ज़्यादा हो गया। लेकिन यीशु के एक वचन मुझे बचा लिया। और आगे बताइए। पूछते चलिए। हाँ, तो ये मछली का कांटा जो आपका गर्दन में फंस गया वो कैसे निकला? किसी दवाई नहीं ली मैंने और ना ही किसी डॉक्टर के पास गया था। मैंने सोने के समय में जब कोई ईश्वर है तो मैंने उसको पुकारा था, यीशु का वचन आया था। और जब उसका वचन मेरी ज़िंदगी में आया वो कांटा ऐसे चला गया था और उसके दाहिने हाथ आया और मेरे सिर पे मुझे छुआ। तो मेरे ज़िंदगी में वो तो नया ज़िंदगी मिल गया जैसा मुझे बहुत सारी खुशियाँ जैसे मिला है, मुझे ऐसा महसूस हुआ। और उस दिन से मेरे कांटा भी चला गया और मेरी सब तबीयत भी ठीक हो गया। और दोस्त लोग बोले कि तू ऐसे कैसे ठीक हो गया? मैंने बोला कि एक वचन आया मेरे ज़िंदगी में और उसी वचन मुझे बचाया है और उसी वचन है ईश्वर है। चलिए, उस दिन पता चला कि आपके पास कोई सच्चा ईश्वर है, हाँ, यही ना? हाँ। चलिए ठीक है। यदि आप खुदा यीशु को जाने तो इसके बाद आपको क्या हुआ? जब मैंने यीशु को जाना और जब मैंने प्रेयर करना शुरू कर दिया, मेरे पापा ने मुझे 6 महीने से घर भगा दिया। मुझे घर से भगा दिया, मैंने 6 महीना बाहर रहा। फिर मैंने खुदा से लड़ाई किया और खुदा से बोला कि अगर तू मुझे बचाया है तो पापा ने मुझे क्यों घर से भगाया है? मैं खुदा के साथ लड़ता रहा।
लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं है कि जो दुश्मन के साथ लड़ता है, ऐसे नहीं है। लेकिन मैं खुदा के साथ लड़ता रहा। फिर पापा ने मुझे फ़ोन करा कि बोला कि तू जो भी है, लेकिन घर पे आ जा, लेकिन घर पे रह के तू जो करना है कर, लेकिन बाहर मत जा। चलिए, ये आपका 6 महीना का प्रेयर के बाद इसका उत्तर मिला, जो कि पापा हाँ, फिर से बुला लिया, फिर बुला लिया। यदि पापा घर में बुला लिया तो इसके बाद फिर आप क्या करने लगे? फिर प्रेयर करना शुरू कर दिया। जब पापा ने बोला कि ये यीशु के चक्कर में पूरा पागल हो गया है, उसके लिए कोई दवाई भी नहीं है, मैं क्या करूं? पापा ने ऐसा जब मुझे बोला है, मैंने बोला कि पापा को मैं पागल नहीं हुआ हूँ, लेकिन किसी के लिए तो पागल हुआ हूँ। चलिए ठीक है। अगर 6 महीना घर में रहे, इसके बाद क्या हुआ फिर उसके बाद फिर मैंने प्रेयर जाना शुरू कर दिया छुप के। पापा ने फिर मुझे बोला कि तू ऐसा क्यों करता है, सीधे छुप के क्यों जा रहा है? इसके चक्कर में फिर गांव वाले मेरे ऊपर भारी पड़ गए। अच्छा, गांव वाले क्या भारी पड़े? गांव वाले बोले कि ये क्रिश्चियन हो गया है, ये हमारे हिंदू में चला गया है और ईसाई में मिल गया है, ऐसे बोल के गांव वाले मेरे ऊपर, पूरे गांव वाले भारी पड़ गए थे। उसके चक्कर में फिर मैंने 6 महीना बाहर रहा था। वो लोग मतलब गांव से बाहर कर दिए थे आपको? हाँ, गांव से बाहर कर दिए थे। और फिर मैंने खुदा से फिर प्रेयर किया, फिर रोता रहा खुदा से, फिर मांगता रहा, फिर गांव वाले फिर मुझे बुला लिया। और अभी मेरे साथ, मैंने एक था, लेकिन अभी 70 लोग हो गए थे मेरे साथ। आपके साथ यदि गांव वाले ऐसा किए तो इसके बाद आप के महीना घर से बाहर रहे? 6 महीना फिर बाहर रहा। ऐसे पापा की वजह से 6 महीना बाहर रहा, गाँव की वजह से 6 महीना बाहर रहा। तो 6 महीना बाहर में मतलब 1 साल आप बाहर में रहे, जो कि लोग आप खुदा के यीशु को जानने के वजह से। तो इसके बाद अभी का उस गांव में आपका क्या हाल है? अभी गांव में हाल तो बहुत अच्छा है। मैं अभी गांव में प्रेयर भी करता हूं और लोग भी मेरे साथ मिलकर प्रेयर करते हैं और सब महिमा करते हैं खुदा की महिमा करते हैं। तो आपके साथ आपके गांव वाले लोग कितने हैं जो कि ये खुदा की महिमा करते हैं? कम से कम 60 से 70 लोग हैं। 60 से 70 लोग। चलिए, इसके लिए हमारे जीवित परमेश्वर की महिमा हो, क्योंकि इसी के मकसद से आपको बुलाया था और उस गांव में से आपको अलग किया, ताकि लोग खुदा को पहचानने पाएं। सच में जीवित खुदा है या केवल वाणी के आधार पर लोग विश्वास करते हैं? तो आप इसमें विश्वास किए, केवल अगर कांटा मछली का अगर गर्दन में नहीं फंसता, हाँ, तो उसी यीशु मुझे नहीं मिलता। तो आपको यीशु नहीं मिल पाता, क्योंकि आप इस पर यकीन नहीं किए थे। हाँ। यीशु कैसा है बोल के और कैसे बचाता है ना। तो इसके हिसाब से आपको क्या लगता है, ये डॉक्टरों का डॉक्टर, वेदों का वेद है या कैसा? ये सबका बाप है। ये डॉक्टर का बाप है, वैदों का बाप है। और जितने भी लोग बोलते हैं, जितने ईश्वर मानते हैं ना, हाँ। ये राजाओं का राजा है, ईश्वर का ईश्वर है। यानी सारा सृष्टि करता वही है, यही है, एक ही है। हाँ। मेरे मानना यही है, जो जीवित परमेश्वर वही है, जो यीशु नासरी हमेशा लोगों को सेवा करने आया है। वो सेवा पाने के लिए नहीं आया, सेवा करने के लिए आया है। चलिए, सो थैंक यू दोस्तों। और इसके गवाह हम लोग इस प्रकार सुन रहे हैं। तो आपका नाम शायद हम भूल गए हैं, इसलिए फिर से रिपीट कर दीजिए। मेरा नाम बबलू है, मैं उड़ीसा से हूँ। बबलू मोई? हाँ, बबलू मोई। उड़ीसा की संबलपुर आसपास के गांव के सोनपुर डिस्ट्रिक्ट का है। मेरे गांव खंडा होता है। सो थैंक यू दोस्तों। आज सभी, मुझे विश्वास है कि आप शुरू से अंत तक इस वीडियो पे बने रहेंगे। और आज बबलू मोई भाई के साथ मिलने के बाद एक नई खुशी मिली, जो कि हम इस ट्रेन की सफ़र में भी ऐसे लोग होते हैं जहां कई तरह की दुखों से सताए जाते। सबको धन्यवाद देता हूं। फिर से बोलिए। ठीक है दोस्तों, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समस्त सबको धन्यवाद देता हूं और खुदा से महिमा देता हूं, क्योंकि आज मेरे एक गवाही है, जो कि मैं बाइक चलाते समय, एक दिन था, बाइक चलाते समय मैंने 5 फुट के गड्ढा में बैल जब टक्कर मारी रास्ते में, मुझे 5 फुट गड्ढा में मैंने गिर गया था। और जब मैंने गिरा था, लेकिन मेरे तो सांस रुक गई थी, लेकिन खुदा ने मुझे उसी गाढ़े से भी बचा लिया, उसी से भी मुझे बचाया, उसी मुसीबत से बचाया, उसी मृत्यु से मुझे बचाया है।
जब एक आदमी एक बार जब गिर जाता है, एक आदमी जब थोड़ी सी चोट लग जाती है, गिर जाती है, उसका हड्डी टूट जाता है, उसका ब्रेन टूट जाता है, उसका दिमाग टूट जाता है। लेकिन मैं 5 फुट गड्ढा में गिरा, लेकिन कुछ टूटा नहीं है, मेरे कुछ हुआ नहीं है, कि मेरे बाइक के भी कुछ नहीं हुआ है। खुदा की मेहरबानी है, खुदा मुझे बचाया है और मैं उसका महिमा करूंगा। और आप लोग अगर विश्वास रखेंगे खुदा पर, तो आपको भी खुदा बचाएगा और आपको भी सही सलामत रखेगा। शायद आप विश्वास नहीं करते तो शायद ये बहुत बड़ी हानि हो सकती थी, है ना। सो थैंक यू। यहाँ हम पाते हैं 2.5 लाख रुपये के जो ऑपरेशन के लिए डॉक्टर के पास खर्च देना था, और ये चुटकी भर में हमारी उद्धारकर्ता यीशु ने हटा दिया। और ये फ्री में, इसको बोला जाए तो निःशुल्क इसको ऑपरेशन किया गया वो हमारे खुदा से। यही सबसे उत्तम वाली बात है। और आश्चर्यजनक बात यह है कि बिन पैसा में, बिना रुपये दे के ये स्वस्थ हो गया है। भाई को आपने देखा, बन जल केदा 2.5 लाख टका कटांग दो ऑपरेशन लगे डॉक्टर ठे एमो जरूर था केनते मेनखान यीशु मसीह दो बिना पैसा ते नुय ऑपरेशन किदिया के नोडे स्नो तत्मा होते ते नुय बहुत उबे जोटेट केते और इने केता ना नंदरी अकट हाकू जान पसी बीट अकाउदी था केना और ओनाते घाव कन था मेनखा नुआ दो अचो गिडी केते और उन ले खय कि नुय दो बुगीना और उन ले खय कि यीशु मसीह रे पतियोना एमने ते बुगी इना यीशु मसीह ते यहाँ तो पैसा टका बांग लगावा को और उन ले फोन तो ईश्वर सेवा एहब किदा पे आंजम किदा आयमा धोम नुई तीन रे यीशु मसीह आंगोज किदिया आज बाबा लगा अडुक किदिया 6 महीने धरी बाहर रे तहेना नुई प्रार्थना किदा और प्रार्थना रे बल कनते दाड़ी नाम के येते 6 महीने बाद आज बाबा होहर उड़ दिया रे जहाना गेम कमी जहाटा गेम धर्म नारे कोई मतलब नहीं ये उड़ार के धन में इनेकतेन नोडे ले कन थकना 6 महीना आतु रे हड़ को बाहर किरिया तीन रे हे रोड के आतु रे हड़ बाको कुसीरा और नुई को लगा अडुक किदिया आतु सिधोते इनेकतेन बाद रे नुई प्रार्थना किदा 6 महीने बाद रे फिर आतु रे हड़ को हो दिया और नितो दो नुकु सावते आज सावते 70 जना हड़ ईश्वर को सरहाव दिकना ना आतु रे नवा लगिते अडी खुशी और उसके दिया कथा कना जोड़ी वीडियो मुचा धरी आंजम तबुन पे और मा जतो को मौज गी नपाय गी सुलूक ते तहन तबुन पे नवा वीडियो और हिजुर इस्लाम को मुचा रे जोहार गी।